Now we shall discuss on the concept that which one is the best measure of central tendency. We have discussed that there are three measures of central tendency: mean, median and mode. Now we will compare all these three measures to find out the best one. Three measures, which one is the best measure of central tendency, and in the process we shall take the parameter as the characteristics of a good measure of central tendency. मतलब कौन से मेजर हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सा उनमें गुण होगा, तो उनको हम अच्छा एक मेजर मानेंगे। इस आधार पे सारे गुड मेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स को आधार बनाकर हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि कौन सा मेजर बेस्ट है और क्यों। यदि हम पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, we have already gone through the characteristics of all these three concepts, that is mean, median and mode. So we can find from there as well rigidly defined. हम कोड में वर्ड लिखेंगे, आप पूरा उसको लिख लेना। rigidly defined and easily understandable। और यहां हमने देखा था सारे मेजर्स की विशेषता को डिस्कस करते हुए कि मीन इज द मोस्ट रिजिडली डिफाइंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड सो फार एज दिस एस्पेक्ट इजिली अंडरस्टैंडेबल इज कंसेप्ट, एवरी कंसेप्ट कैन बी अंडरस्टूड इन ए इजी मैनर। अनग्रुप डाटा से भी निकालते हैं तो मीन का भी है कि सबको जोड़ो और भाग दो, तो जितनी संख्या है उससे। तो इस दृष्टि से यदि आप अनबायस होके दोनों सबका कंपैरिजन करें भी, तो इजिली अंडरस्टैंडेबल मीन भी है, मीडियन भी है और मोड भी है। तो यहां आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे मीन का पलड़ा भारी पड़ता है। मतलब यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स गुड मेजर्स की लें, रिजिडली डिफाइंड एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल, तो फ्रॉम this part mean gets more weighted, so it is a better measure of central tendency in comparison to both the other measures. Next characteristics of a ideal or good measure of central tendency is its calculation should be based on all the observations. दूसरा क्या है? Calculation based on all the observations। अभी देखा कि मीडियन में भी नहीं और मोड में भी नहीं, सारे इंडिविजुअल डाटा को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, और इस दृष्टि से भी मीन इज द सुपीरियर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हम लोगों ने मीन को फाइंड आउट किया। ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। फर्दर इंप्लीकेशन हम लिख देते हैं, फर्दर इंप्लीकेशन। और हमने देखा भी कि मोड की मदद से बहुत कम स्टैटिस्टिक्स या न के बराबर या नहीं कोई स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। मीडियन की मदद से कुछ स्टैटिस्टिक्स हम लोग निकालते हैं, जिसमें हमने मीडियन टेस्ट वगैरह की बात की थी। लेकिन मीन की मदद से कोरिलेशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं, एफ टेस्ट लगाते हैं और बहुत सारे और भी। इस दृष्टि से भी मीन क्या है? हमारा बेस्ट मेजर इस पॉइंट पे। नेक्स्ट एस्पेक्ट यदि हम लें, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। तो हमने कहा था एक्सट्रीम, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू की दृष्टि से अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, हम लोगों ने बताया था कि मोड
एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत सारा स्कोर नहीं भी हो तो पता कर सकते हैं, यदि मिसिंग नंबर हो तो भी मीडियन पता कर सकते हैं, मीन नहीं कर सकते। तो एक्सट्रीम स्कोर से मीन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन रिसर्च वगैरह में या जहां भी डाटा सयास कलेक्ट होता है वो फ्लक्चुएशन होता ही नहीं। और ऐसी स्थिति बहुत कम आ सकती है कि जब कोई वैल्यू ऐसा हो जो एक्सट्रीम स्कोर से ज्यादा प्रभावित हो। यदि कोई वैल्यू प्रभावित है तो उसका मिडिल भी तो प्रभावित हो सकता है, उसके सारे पार्ट्स तो भी तो प्रभावित हो सकते हैं। So we cannot talk of only one condition, there may be other condition। तो मतलब सब जगह एक ही फ्लक्चुएशन है, तो कंपनसेशन सबसे ज्यादा मीन से ही होगा क्योंकि हम सारे स्कोर को कंसीडर करते हैं। तो एक्सट्रीम स्कोर, यद्यपि इस दृष्टि से हम नहीं कह सकते हैं कि मीन इज सुपीरियर, लेकिन यहां हम इसको टाई कर देते हैं क्योंकि ऐसे केसेस नहीं आते। हाँ, ये हम थोड़ा कह सकते हैं कि इट इज लेस, मीन इज लेस सुटेबल इन दिस कंडीशंस। लेकिन हमने तर्क अपने दिए कि ऐसी स्थिति आमतौर पे जो स्टैटिस्टिक्स का सयास उपयोग होता है उसमें एक्सट्रीम स्कोर के आने के चांसेस कम रहते हैं। मतलब जो डेलिब्रेट यूज है, जो प्लान्ड यूज है, उसमें ऐसी स्थिति होने की संभावना कम है। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। अब वही है कि डाटा नॉर्मल के कंसेप्ट में है, तो फ्लक्चुएशन की दृष्टि से भी अब आपने देखा होगा, शुरू में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि मीन और मीडियन और मोड में फ्लक्चुएशन हो सकता है। मीन चूंकि सारे स्कोर्स को कंसीडर करता है, इस दृष्टि से मीन में फ्लक्चुएशन की गुंजाइश कंपैरेटिवली कम होती है। It should be less affected by the fluctuation of sampling, and the next, it should be easy to calculate and simple to follow। कैलकुलेशन के बारे में हमने बताया कि मीडियन के निकालने में भी प्रोसेस को फॉलो करना है, NY2 फाइंड आउट करना है, मोड में भी जो जिस क्लास इंटरवल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड आउट करना है, और मीन में भी निकालने के कई तरीके हैं। अनग्रुप डाटा से भी बात करेंगे, ग्रुप डाटा से भी। तो यदि हम ये जनरलाइज कर दें कि इन एवरी सिचुएशन इट इज इजी टू फाइंड आउट, इट इज इजी टू कैलकुलेट मीडियन एंड मोड इन कंपैरिजन टू मीन, तो ये सही नहीं होगा। और सिंपल टू अंडरस्टैंड और सिंपल टू फॉलो भी हम लोग मीडियन और मोड के फेवर में नहीं दे सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ ये हमारा क्या है, सिंपल है, सिंपल टू कैलकुलेट एंड फॉलो, सिंपल टू कैलकुलेट एंड फॉलो। इस दृष्टि से भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा सुपीरियर है। मतलब यदि हम माने तो कह सकते हैं कि यहाँ टाई की स्थिति है। हाँ, एक स्थिति ऐसी बनती है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को या अधूरे सीरीज को की मदद से वैल्यू निकालना है तो वहां मीन कमजोर पड़ता है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक कंडीशन यह कि एक्सट्रीम स्कोर हो, हालांकि एक सिर्फ एक्सट्रीम स्कोर हो, कई जगह फ्लक्चुएशन नहीं हो। यदि कई जगह फ्लक्चुएशन है तो मीन फिर भी भारी पड़े, लेकिन एक्सट्रीम स्कोर। और दूसरा, जैसे उसमें मोड के केस में हमने देखा हिस्टोग्राम, वहां देखा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वगैरह की मदद से हम लोग, या सीरीज इनकम्प्लीट है तो मोड और मीडियन मीन से बेटर मेजर है। लेकिन दीज आर द स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स कि सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं, फ्लक्चुएशन नहीं होता है, रिजिडली डिफाइंड है, और सबसे बड़ी बात एजुकेशनल इंप्लीकेशन, फर्दर इंप्लीकेशन। जितने भी रिसर्च के मेजर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना है वो सब मीन से ही होके गुजरते हैं। तो इस दृष्टि से हम डिस्कशन के आधार पे यह निर्णय ले सकते हैं कि इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज it is applicable for further algebraic implication
it is rigidly defined, it consider all the scores, its sampling is less fluctuated. So in one sense, in one statement, we can conclude that the best measures of central tendency is mean. So this is all about the concept, the lecture on the concept that is best measure of central tendency. Thank you very much.